हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज से हम नीट 2022 की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप सब रेडी हो। हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। ये लेक्चर टोटल 20 to 25 मिनट्स का होगा और मैं आपको साथ में शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हम स्टार्ट करते हैं अब द लिविंग वर्ल्ड। ये 11 का फर्स्ट चैप्टर है, बहुत शॉर्ट है। एनसीईआरटी में तो शायद 10 पेजेस का दे रखा है, बट हम इसको 2-3 पेजेस में इनफ है, बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं लिविंग बीइंग्स। आर यू रेडी? होप्स आप सब रेडी हो पढ़ने के लिए अब। इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर है हमारा ग्रोथ। पहला फैक्टर क्या है? ग्रोथ। सेकंड है हमारा रिप्रोडक्शन। सेकंड फैक्टर क्या है? रिप्रोडक्शन। थर्ड है एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। फोर्थ है हमारा मेटाबॉलिज्म। फोर्थ क्या है? मेटाबॉलिज्म। फिफ्थ है एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट एंड लास्ट है सेल्फ ऑर्गेनाइज। ओके, ये हमारे लिविंग बीइंग के कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पे हम डिपेंड्स होते हैं। ठीक है, इन पे हम डिपेंड्स होते हैं, तो हम इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे एक रिप्रोडक्शन है फैक्टर्स, उसको हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें इतना डिटेल नहीं है। ओके, तो फर्स्ट है ग्रोथ क्या होती है? जब इंसान की हाइट बढ़ती है, उसका मास बढ़ता है, वो क्या होती है? ग्रोथ ही तो होती है। ग्रोथ क्या होते हैं? तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होती है, मल्टी सेलुलर में भी होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रो होते हैं बाय सेल डिवीजन, एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी ग्रो होते हैं बाय सेल डिवीजन। दोनों कैसे ग्रो होते हैं? बाय सेल डिवीजन। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनमें प्लांट्स और एनिमल, इनमें प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट देयर लाइफ होती है। मीन्स कि इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है, जब तक जिंदगी है वो तब तक ग्रो होते रहेंगे। लेकिन एनिमल्स में लिमिटेशन होती है। ग्रोथ अप टू सर्टेन एज, मतलब एक एज होती है जहाँ तक वो ग्रो कर सकते हैं, इससे आगे वो ग्रो नहीं कर सकते। तो ये हमारा ग्रोथ पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन तो आप सब लोग जानते होंगे। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। मीन्स प्रोजेनी का एक प्रोडक्शन होता है जो कि अपने पेरेंट्स से सिमिलर होता है, और मतलब अलग भी हो सकता है। ज़्यादा सिमिलर भी हो सकता है और लेस सिमिलर भी हो सकता है। ओके, रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें फीमेल और मेल गैमेट्स का फ्यूजन हो, इनमें बोथ गैमेट इन्वॉल्व हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट्स। मीन्स इसमें दोनों गैमेट्स का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट्स। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? डजंट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ओनली रिक्वायर सिंगल पेरेंट्स। मीन्स इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट्स का रिक्वायर होता है, इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, बोथ गैमेट्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने डिवाइड करा है बाइनरी फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। इनके अक्सर एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, एग्जाम्पल आते भी हैं, तो इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था अब तक जितना अब ये वाला पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये पार्ट। ठीक है, बाइनरी फिजन में क्या एग्जाम्पल है? अमीबा, बैक्टीरिया, बडिंग, ईस्ट एंड हाइड्रा, स्पोर फॉर्मेशन, फंजाई, फ्रेगमेंटेशन, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटेनेमॉर्फोसिस एंड फंजाई। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फ्रेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, फ्रेगमेंटेशन में ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो फ्रेगमेंटेशन के तीनों एग्जाम्पल कर लेना आप, लेकिन ये प्रोटेनेमॉर्फोसिस एंड फिलामेंटस एल्गी तो ये तो आपको करना ही है, ये तो इम्पॉर्टेंट ही है। ये वाला एग्जाम्पल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक ये वाला रीजनरेशन प्लेनेरिया, बाइनरी फिजन, अमीबा, बैक्टीरिया, बडिंग, ईस्ट एंड हाइड्रा, स्पोर फॉर्मेशन, फंजाई, फ्रेगमेंटेशन, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटेनेमॉर्फोसिस, फंजाई, रीजनरेशन का नेक्स्ट क्या है? प्लेनेरिया। ओके, अब हमारे ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, वो कौन कौन से हैं? म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स।
ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, मैं फिर से बोल रही हूँ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो कौन से होते हैं? म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। तो आप इसको याद रखना, एक तो फ्रेगमेंटेशन में फिलामेंटस एल्गी, प्रोटेनेमा ऑफ मॉसिस, फंजाई, रिजनेशन, ये एग्जांपल्स आते हैं जो नीट में आते हैं, वो मैचिंग की फॉर्म में आते हैं, तो आप इनको याद कर लेना। ओके, मेटाबॉलिज्म। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है एक लिविंग बीइंग की। क्या होता है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग बीइंग की। जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है विट्रो में, वो लिविंग थिंग नहीं होती है, लेकिन वो क्या होती है? एक लिविंग रिएक्शन ज़रूर होती है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है विट्रो में, वो लिविंग थिंग नहीं होती, लेकिन श्योरली लिविंग रिएक्शन होती है। So defining property of living being, isolated metabolic reaction in vitro are not living thing but surely are living reaction. Okay, अब नेक्स्ट है हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस देयर सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट। मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो उनके सराउंड, उनके एनवायरनमेंट में जो चीज़ चल रही है, हो रही है, उनको वो सेंस कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उनके सराउंडिंग्स जो हो रहा है उसको महसूस कर सकते हैं, एंड रेस्पॉन्ड टू दिस एनवायरनमेंट, और उसके अकॉर्डिंग वो रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो वो क्या होता है? हमारा कॉन्शियसनेस होता है, जैसे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। ठीक है, फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। मीन्स फोटो पीरियड क्या होता है? फोटो पीरियड अफेक्ट करता है हमारे रिप्रोडक्शन को सीजनल ब्रीडर्स में, दोनों एनिमल्स और प्लांट में भी। मतलब ये सिर्फ प्लांट्स में नहीं होता, ये एनिमल्स और प्लांट्स को भी अफेक्ट करता है। तो फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट। ओके, अब आता है हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, अब नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी नोन है, मतलब जो हमारे वर्ल्ड है उसमें कितनी स्पीसीज हैं जिनको हम जानते हैं, जो हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड में हैं, वो है 1.7 to 1.8 मिलियंस। टेक्सोनॉमी। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होता है? प्रोसेस ऑफ क्लासीफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टेक्सा। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का जो प्रोसेस होता है डिफरेंट टेक्सा में, वो हमारा टेक्सोनॉमी होता है। मीन्स डिफरेंट कैटेगरी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी। क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी। ओके, अब फर्स्ट है हमारा क्या है? करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक कैसे डिस्क्राइब होता है? इनमें क्या होता है? डिस्क्राइब करता है मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल बिहेवियर करेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं हम? डिस्क्राइब करते हैं मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर। अब नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कैसे कहते हैं? कंपेयरिंग करते हैं सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। क्या करते हैं? अगर हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे किसी चीज़ का, तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, हम उसको कैसे बताएंगे कि ये इससे अलग है या इससे सिमिलर है? उसके फीचर्स देख कर ही तो बताएंगे। तो फिर क्या करते हैं? हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जिसमें हम कंपेयरिंग करते हैं सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब आता है क्लासिफिकेशन। अब हमने डिफरेंसेस देख लिया, अब हम क्या करेंगे? उसको क्लासीफाई करेंगे। जो सेम ग्रुप के हैं उनको सेम जगह रखेंगे, जो डिफरेंट ग्रुप के हैं उनको डिफरेंट। ये कैसे करेंगे? जो हमने ऑब्जर्व करा है, जो हमने करेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व कर रखा है, उनसे क्या करेंगे? हम ग्रुप्स को डिवाइड कर देंगे। तो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स, उनको क्या बोलते हैं हम? क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। ओके, अब नेक्स्ट आता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है बताएं? नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब जो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, उनको नेमिंग करना। जो हमारे पास नॉन ऑर्गेनिज्म है, अब हमने पहले करेक्टरिस्टिक उनको डिस्क्राइब करा, फिर उनको आइडेंटिफिकेशन करा, फिर क्लासीफाई कर दिया। हम क्या करेंगे? अब उनको जब ग्रुपिंग में क्लासीफाई कर दिया, जब हमने उनको ग्रुप में बांट दिया है, तो हम क्या करेंगे? अब उनको पहचानने के लिए हम उनको नेमिंग देंगे, तभी तो हम पहचान पाएंगे। तो हम अब क्या करेंगे? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऐसी नेमिंग देंगे यूनिक और यूनिवर्सल, जो यूनिक भी हो और यूनिवर्सल भी हो। ओके,
सो रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर्स, रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर मीन्स जो नॉमेनक्लेचर है, जो नेमिंग है, उनको रखने के क्या रूल्स होते हैं, तो वो हमें प्रोवाइडेड करे गए हैं बाय ICBN ICZN। जो रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर हैं वो प्रोवाइडेड हुए हैं बाय ICBN ICZN। ICBN की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एक्सेप्टेड, जो हुआ है वो 1961 में हुआ है। ICBN की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड। इंटरनेशनल कोड, बहुत से बच्चे इसमें गलती कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शंस देखते हैं उसमें इंडिया भी आता है और बॉटनी की जगह, बॉटनिकल की जगह बॉटनी आ जाता है, तो ये इसका आप ध्यान रखें। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर जो एक्सेप्टेड हुआ था हमारा 1961 में। कब हुआ था, 1961 में। नेक्स्ट है हमारा ICZN। ICZN क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर आर प्रोवाइडेड बाय ICBN एंड ICZN। ओके, नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब क्या है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ओके, जो गिवन बाय है कार्लियस लीनियस। जो किसने दिया था, कार्लियस लीनियस ने दिया था। गिवन बाय कार्लियस लीनियस। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आर गिवन बाय कार्लियस लीनियस। ओके, साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट इन हीज बुक, मतलब इनकी बुक में, इन्होंने बुक जो लिखी थी उनमें साइंटिफिक नेम जो है प्लांट का वो स्पेसिस प्लांटेरम था। 1753 इन 1753। और साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल इन हीज बुक, साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल इन हीज बुक सिस्टेमा नेचर। सिस्टेमा नेचर 1758 इन 10th एडिशन। बुक का नेम क्या था, 10th एडिशन, जिसमें उन्होंने साइंटिफिक नेम दिए थे प्लांट्स के और एनिमल की। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल हिरार्ची। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल हिरार्ची क्या होती है, फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीजेस। मीन्स जो हम स्पेसीज से अगर स्टार्ट करेंगे और हम किंगडम पे आएंगे, स्पेसीज से स्टार्ट करा और देन किंगडम पे आया, जैसे स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन इन किंगडम। तो हम फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम चलेंगे तो हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक डिक्रीज होती है। नंबर ऑफ कॉमन करेक्टरिस्टिक क्या होती है, डिक्रीज होती है। मीन्स जो हमारे अंदर कॉमन चीज़ें होंगी, जो जैसे स्पेसीज और जीनस में कुछ कॉमन चीज़ है स्पेसीज, तो वो जैसे जैसे हम फैमिली पे आएंगे, ऑर्डर पे आएंगे, क्लास पे आएंगे, तो वो क्या होती हैं, वो डिक्रीजेज होती जाती हैं। और जब किंगडम पे आ जाते हैं हम तो बहुत ही डिक्रीज होती जाती हैं। ओके, समझ में आ गया आप लोगों के। आई होप इतना ईजी लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट। तो अब हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लें, इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जिसको बिल्कुल ही नहीं पता स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम क्या होता है तो वो जान लें। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ना है या ड्रॉप पर होते हैं, तो उनके लिए मैंने थोड़ा रखा है। तो स्पेसीज क्या होता है, स्पेसीज होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज। मीन्स ऐसे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के ग्रुप जिनमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती हैं, लाइक मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरसम एंड पैंथेरा लियो। इनमें क्या होता है, इन दिस थ्री नेम, जो इंडिका, ट्यूबरसम एंड लियो है वो रिप्रेजेंट करते हैं एक स्पेसिफिक एपिथेट को। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा जीनस। जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज, मतलब जो स्पेसीज होती हैं उनका ग्रुप, रिलेटेड स्पेसीज जो होती है उनका ग्रुप, उनमें क्या होता है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। जैसे हमने दो का ग्रुप है, दो स्पेसीज का ग्रुप है और उनमें क्या है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दो का ग्रुप है, उनमें क्या है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, उनको क्या बोलते हैं, जीनस। ठीक है, जैसे एग्जांपल है पोटैटो एंड ब्रिंजल। इनमें क्या होता है, डिफरेंट स्पेसीज होती हैं बट बिलोंग टू जीनस सोलेनम। स्पेसीज तो डिफरेंट होती हैं बट क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक कुछ सेम होती हैं। जैसे कि दोनों किस में आते हैं, सोलेनम में आते हैं, जीनस सोलेनम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है फैमिली। फैमिली क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। मीन्स ऐसे ग्रुप जिसमें क्या होता है, जेनेरा रिलेटेड होता है। मीन्स दो अलग अलग जेनेरा क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो इनका एग्जाम्पल है जेनेरा सोलेनम, पेट्रोनिया और धतूरा। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सोलिनेसी से करते, तीनों सोलिनेसी हैं। मतलब कहीं ना कहीं रिलेटेड हुए हैं, तो अलग जेनेरा है लेकिन क्या है, रिलेटेड हुए, क्योंकि ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं।
सो अब नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? सिमिलर करेक्टर्स आर लेस इन नंबर इन डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडेड इन फैमिली। मतलब जो डिफरेंट जेनेरा होते हैं उनमें सिमिलर करेक्टर लेस होते हैं। जैसे कॉन्वोल्यूशन सॉलिनेशिया फैमिली है, वो इंक्लूड होती है ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में, सिर्फ किसके बेस पर? फ्लोरल करेक्टर के बेस पर। अब नेक्स्ट है हमारा क्लास। क्लास क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, मीन्स रिलेटेड ऑर्डर का ग्रुपिंग होता है। जैसे मंकी, गोरिल्ला, जिबन, वो किस में प्लेस्ड होते हैं? क्लास मैमेलिया में। अब नेक्स्ट हमारा फाइलम। फाइलम क्या होता है? क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। तो इसमें क्या होता है? ये इनमें कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड्स, डोर्सल होरो, न्यूट्रल सिस्टम्स। इनके बेस पर ये लोग फाइलम कॉर्डाटा में प्लेस्ड होते हैं। ओके। अब नेक्स्ट है हमारा किंगडम। किंगडम क्या होता है? बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला, मतलब जो बहुत सारे फाइला से बिलोंग करता हो और एक हाईएस्ट कैटेगरी में असाइन हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं हम? किंगडम। ओके, राइट। टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है? ऐसा प्रोसीजर होता है, ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो यूज़ होती हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए, और साथ ही स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स को भी प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होती हैं। क्या होता है टेक्सोनॉमिकल एड्स? प्रोसीजर एंड टेक्निक यूज टू स्टोर एंड प्रिजर्व इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। हेल्प करता है ये आइडेंटिफिकेशन में, नेमिंग में, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में। मतलब टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है? जिसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की स्पेसिमेन को स्टोर एंड प्रिजर्व करके रखते हैं। उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमिकल एड्स। ये हमें हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन करने में, नेमिंग करने में एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं हम हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। मीन्स प्लांट स्पेसिमेन का क्या होता है? स्टोर हाउस होता है। जो कलेक्ट करते हैं वो उसका क्या होता है? स्टोर हाउस होता है, जिसमें हम जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसमें डेट भी डालते हैं, प्लेस ऑफ कलेक्शन भी, कि कहाँ से हमने कलेक्ट करा है, उसका साइंटिफिक नेम भी लिखते हैं कि क्या साइंटिफिक नेम है, किसने कलेक्ट करा है। ये सब चीज़ें हम इसके साथ स्टोर करते हैं। ओके। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉटनिकल गार्डन्स। बॉटनिकल गार्डन्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। जहाँ लिविंग प्लांट्स के कलेक्शन है, जहाँ लिविंग प्लांट्स के कलेक्शन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? बॉटनिकल गार्डन्स। फेमस बॉटनिकल गार्डन्स। फेमस बॉटनिकल गार्डन्स कहाँ हैं? पहला तो हमारा इंडिया ही है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन्स, हौरा इंडिया। फर्स्ट क्या है? इंडियन बॉटनिकल गार्डन्स इंडिया में। रॉयल बॉटनिकल गार्डन्स क्यू, इंग्लैंड। इंग्लैंड का हम कैसे याद करेंगे? इंग्लैंड का जहाँ रॉयल रॉयल है इंग्लैंड भी, तो हम क्या करेंगे? रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू, इंग्लैंड। नेक्स्ट है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, इंडिया। ये हमारे एनसीईआरटी में तीन ही है और तीन ही इंपॉर्टेंट है और ये तीन ही फेमस है। पहला कौन सा है? इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन्स, हौरा, इंडिया। फिर है रॉयल बॉटनिकल गार्डन्स क्यू, इंग्लैंड। एंड नेक्स्ट है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ। ये आते हैं क्वेश्चंस, पूछे जाते हैं। ओके। अब नेक्स्ट है हमारा म्यूजियम। म्यूजियम कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर स्टडी प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन फॉर्मली। ठीक है। म्यूजियम, म्यूजियम क्या होता है? कलेक्शन, जहाँ कलेक्शन होता है प्लांट्स एंड एनिमल का स्टडी के लिए, स्टडी पर्पस के लिए। म्यूजियम में क्या होता है? स्टडी पर्पस के लिए प्लांट्स और एनिमल का कलेक्शन होता है। प्रिजर्व होते हैं वो कौन से सॉल्यूशन में? फॉर्मलिन। फॉर्मलिन सॉल्यूशन में वो प्रिजर्व होते हैं, राइट। अब नेक्स्ट हमारा जूलॉजिकल गार्डन। जूलॉजिकल गार्डन क्या होता है? जूलॉजिकल गार्डन में क्या होता है? जहाँ वाइल्ड एनिमल्स प्रोटेक्टेड करते हैं एनवायरनमेंट से। वाइल्ड एनिमल कैप प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट्स। ये मतलब ह्यूमंस केयर में रहते हैं। ये एनिमल्स क्या किस में रहते हैं? ह्यूमन केयर्स में रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है की क्या होती है? की हमारी यूज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। मतलब ये यूज़ होती है प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफिकेशन करने में। किसके बेसिस पर? उसकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? डिसिमिलैरिटीज़ और सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर। नेक्स्ट है मैनुअल्स। मैनुअल्स क्या होता है? मैनुअल्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पेसीज इन अ गिवन एरिया। मीन्स हमारा एक एरिया है, हमें इसमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि इस एनिमल का क्या नेम होगा, इस प्लांट का क्या नेम होगा। तो वो कौन हेल्प करता है? हमारा मैनुअल हेल्प करता है। मैनुअल क्या हेल्प करता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पेसीज इन अ गिवन एरिया। ठीक है।
सो नेक्स्ट है हमारा मोनोग्राफ डिटेल एंड वेल डॉक्यूमेंटेड वर्क ऑन एनी टेक्सन, मीन्स किसी एक टेक्सन पर डिटेल और वेल डॉक्यूमेंट वर्क हो। नेक्स्ट है फ्लोरा कंटेन हैबिटेट, ऐसी हैबिटेट कंटेन करता हो जिसके बेसिस पर हम प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, एक गिवन एरिया के प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। ठीक है, अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अक्सर आ जाते हैं, तो वो मैं आपको पढ़ा देती हूँ। HgCl2 केमिकल यूज फॉर पॉइजनिंग स्पेसिमेन इन हर्बेरियम टेक्निक, मीन्स HgCl2 केमिकल यूज़ होते हैं फॉर पॉइजनिंग स्पेसिमेन इन हर्बेरियम टेक्निक। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ की, किसने दिया था? जॉन रे ने। कॉन्सेप्ट ऑफ की जॉन रे। न्यू सिस्टमैटिक्स जूलियन हैक्सली, न्यू सिस्टमैटिक जूलियन हैक्सली। टर्म फाइलम क्यूवर, जेनेरा प्लांटेरम बेंथम एंड हुकर, जेनेरा प्लांटेरम बेंथम एंड हुकर। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री, अर्नस्ट मेयर, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ की अर्नस्ट मेयर। डिकॉन्डेल 1813, क्वांटम टेक्सोनॉमी। कार्लस लीनस, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। कार्लस लीनस कौन थे? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी थे। इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था, कॉइन करा था टर्म सिस्टमैटिक। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा स्पीसीज। फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था ये जॉन रे के द्वारा। जॉन रे ने इसको यूज़ करा था किसके लिए? फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल की पॉपुलेशन के लिए ये वर्ड यूज़ करा था बाय जॉन रे। टेक्सन क्या होता है? टर्म वाज इंट्रोड्यूस बाय एडोल्फ मेयर, 1962। ये एडोल्फ मेयर ने टर्म इंट्रोड्यूस करा था। ओके राइट, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा ये। टेक्सन क्या है? टेक्सन टर्म वाज इंट्रोड्यूस बाय एडोल्फ मेयर 1962। ठीक है, स्पीसीज टर्म किसने दिया था? जॉन रे ने। किसके लिए दिया था? इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल के लिए, इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल की पॉपुलेशन के लिए। ओके, ये कार्लस लीनस इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लो आप लोग, इसको टिक कर लो। ये क्या थे? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था, क्वांटम सिस्टमैटिक्स। ओके, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ की आएगा अर्नस्ट मेयर। टेक्सन टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडोल्फ मेयर 1962। ओके, सो गाइज फाइनली हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, 1 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि कुछ ही मिनट में मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर दूँगी, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। प्लीज़ गाइज लाइक माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ गाइज, आई रियली नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।